हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्विक स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। यहाँ पे हम सुपर टेट की प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और अपने टारगेट को अचीव करें, इसी चीज के बारे में डेली डे बाय डे बात करते हैं। आज जो है हमारा डे 10 है, आज 10वां दिन है और आज एक हम लोग इसमें एक शेड्यूल भी सेट करते हैं। डेली थोड़ा थोड़ा शेड्यूल सेट कर देंगे और उसको कंप्लीट करते हैं एज अ टारगेट। ठीक, आज 10वां दिन है और आज हम जो है क्या टारगेट लिए हैं इसको देखेंगे। उससे पहले एक डाउट ये है कि हम अपनी लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव करें। इट मीन्स अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की हुई है आपने, तो कैसे अपनी आपकी हिंदी वीक होगी थोड़ी सी। और अगर आपने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है, स्टेट बोर्ड से, हिंदी मीडियम से, तो आपकी हिंदी स्ट्रांग होगी और इंग्लिश वीक होगी। तो इस कंफ्यूजन को या इस समस्या को कैसे हल करें, आज हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, लैंग्वेज मतलब भाषा क्या होती है, इसको हम डेली पढ़ेंगे। डेली बोलचाल में जैसे हिंदी क्या है, हम डेली इसको बोलते हैं तो ज्यादातर लोगों की हिंदी जो होती है ठीक होती है। केवल इसका जो व्याकरण का पोर्शन होता है वो थोड़ा वीक होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हिंदी के बारे में बात करते हैं कि हिंदी को अपनी स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो देखिए, इसमें कुछ जो शब्दकोश होते हैं जिसको वर्ड पावर बोलते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। आप डेली अपना टारगेट सेट करिए कि मुझे कम से कम एक दिन में 10 पर्यायवाची पढ़ना है, 10 जो कहते हैं विलोम शब्द हो गए उनको देखना है, और तद्भव तत्सम क्या होते हैं, लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, मुहावरे क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो है आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़नी है। वर्ड पावर यानी शब्दकोश जितना आपके पास ज्यादा होगा, उस भाषा का आप उस भाषा में उतना आसानी से जो है उसको अचीव कर लेंगे, मतलब समझ सकते हैं। जैसे देखिए, आप आपको हिंदी में दे दिया जाए कि सूर्य का पर्यायवाची बताइए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं आएगा, या आपने सिर्फ एक पढ़ा है, सूर्य का पर्यायवाची आदित्य होता है, दिनकर होता है, दिवाकर होता है, भानु होता है, भास्कर होता है, इतना ज्यादा होता है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तब तो आप इसको मतलब इसका जो एग्जाम में आएगा तो आप इसको समझा पाएंगे, है कि नहीं? तो इसी तरह से वर्ड पावर आपको बढ़ानी है। और उस जब आपका वर्ड पावर थोड़ा बढ़ानी है, इसको फर्स्ट ऑप्शन मतलब फर्स्ट नंबर पे रखना है। सेकंड नंबर पे आपको क्या करनी है, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, अलंकार हो गया, ये सारी चीजें छोटी छोटी जो है उसको पढ़ लेनी है। तो इस तरह से लैंग्वेज में आपकी पकड़ क्या होगी, स्ट्रांग होती जाएगी। और यही सेम सिचुएशन इंग्लिश में भी आएगी। इंग्लिश में आपको डेली वर्ड पावर बढ़ाने हैं, यानी जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं इन सबको कंप्लीट करना है। उसके बाद टेंस पढ़ना है। टेंस जरूरी है क्योंकि एक बार आपका टेंस क्लियर हो जाएगा तो आप नरेशन कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है, ए एंड द कहाँ यूज होता है, कहाँ नहीं होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीजें जो है पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाती हैं, उसको पढ़ लेना है। और मैथ क्या होता है, चीजों को पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस चाहती है, उसी तरह भाषा होती है। जब आप भाषा को पढ़ते हैं तो भाषा का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। तो हिंदी को ज्यादा से अपने बोलचाल में लाइए। जैसे आपने पानी, आपको पानी चाहिए, तो पानी पानी न बोल करके जो पानी का पर्यायवाची आपने पढ़ा है, नीर, वारी, जल, तो उन सब का यूज करिए। तो जब धीरे धीरे यूज करेंगे तो हिंदी स्ट्रांग होगी। उसी तरह इंग्लिश में अपने वर्ड्स को बढ़ाइए। ये मतलब ये मत सोचिए कि आप पूरा इंग्लिश ही बोले। एक दिन में एक वर्ड, दो वर्ड यूज करिए। धीरे धीरे हैबिट होगी तो काफी इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है। टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस क्या होता है उसको अच्छे से पढ़िए, उसके 10-11 क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मतलब प्रैक्टिस करनी है। लैंग्वेज में 40 नंबर की लैंग्वेज है। आप हिंदी स्ट्रॉन्ग करेंगे, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर संस्कृत भी है उसको भी पढ़नी है। तो इस तरह से पहले हिंदी स्ट्रॉन्ग करिए, या मतलब जो आपको इजी लगे, जो आपकी लैंग्वेज ज्यादा जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो उसको पहली प्रायोरिटी दीजिए। उसके बाद सेकेंड और थर्ड, ऐसे करके प्रायोरिटी दे करके लैंग्वेज को अपनी इम्प्रूव करिए, क्योंकि यहाँ से 40 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। 40 नंबर मिलने वाला है आपको, तो इसलिए इसको ज्यादा ध्यान दीजिए। बाकी आज का डे 10 का क्या शेड्यूल है देख लेते हैं एक बार।
तो आज का हमारा जो शेड्यूल है डे 10 का, आइए एक बार अपने शेड्यूल को देख लें। तो डे 10 में जो है हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ेंगे। तो ये पढ़ना जनरली क्या है कि इसको लर्न कर लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है मैथ के अकॉर्डिंग। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको कहीं भी इसकी नीड आ सकती है। मल्टीप्लाई में रेशियो, परसेंटेज, हर जगह इसकी नीड आती है। खास करके ये जो जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो उस टाइम इसकी नीड ज़्यादा होती है। ठीक है। साइंस जो है हमारा सेकेंड सब्जेक्ट है। इसमें जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़नी है, जिसमें आज 7वां और 8वां चैप्टर हम लोग पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। हिंदी है। हिंदी में मुहावरे, लोकोक्तियां और कहावतें। हिंदी की जो है ना लाइव क्लास शाम को 6 से 7 पीएम पे डेली रहती है। तो आप वहां से जुड़ करके अपनी हिंदी लैंग्वेज को, अपनी हिंदी भाषा को और भी आसान कर सकते हैं। ठीक है। फिर जैसे ही हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट सब्जेक्ट भी उसके साथ स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हमारी हिंदी होगी। इंग्लिश। इंग्लिश आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज पढ़ेंगे। और अगला जो हमारा है शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल, इसमें क्लासरूम टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये आज का जो पूरा हमारा शेड्यूल है, ये आज का है। आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है। सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है। उससे पहले जो है छत्तीसगढ़ में भी एक जो है पीआरटी की वैकेंसी आ चुकी है। लगभग 22,000 प्लस पदों पे इसकी वैकेंसीज है। तो आप जो है यहाँ से सिलेबस भी लगभग सेम ही है, बस सिर्फ जीके जो है स्पेशल छत्तीसगढ़ का पढ़ना पड़ेगा। जीके। तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म जो है 24 जुलाई स्टार्ट हो गया है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ जाने के लिए इच्छुक हैं तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। वैसे तो मेरा सजेशन तो यही है कि जब तक यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी दिख नहीं जाती है, तब तक आपके नियरेस्ट जहां भी आपको दिख रही है वैकेंसी, वहां पे अप्लाई कर देना चाहिए। एक बात ये है कि 6 से 7 पीएम पे, यानी प्रत्येक से 7 पीएम पे, यानी शाम के 6 बजे से 7 बजे तक हम लोग डेली लाइव आते हैं, जिसमें अभी हिंदी पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हिंदी का शेड्यूल है वो है मुहावरा, लोकोक्तियां। लाइव आना ना भूलिएगा। ओके। तो गाइस, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।